हेलो गाइस, वेलकम टू द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और ये है आज का टॉपिक स्कीम्स के बारे में। देखो, प्री के लिए देख लो या तो आप मेंस के लिए देख लो, किसी भी सेक्शन में ये क्वेश्चन बनते हैं स्कीम से रिलेटेड। तो दो वीडियोस आपको मिलेंगी। आज पहला पार्ट करेंगे, फिर देन सेकंड पार्ट करेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट स्कीम है वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो 2024 का जो बजट आया था, उसमें जो स्कीम, जो हाईलाइटेड जो स्कीम रही थी, वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद फिर हम करेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम जो हमारे एग्जाम पे अक्सर ही बनी रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा एलाइड्स में एक शिवा प्रोजेक्ट के बारे में सुना आया था, शिवा स्कीम के बारे में। तो वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में देखो, बट क्वेश्चन है किस तरीके से हम इसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बना किस तरीके से है, बोल रहा है कि वेलफेयर स्कीम्स बताओ इम्प्लीमेंटेड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किस तरीके से यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में स्कीमों को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, फॉर द रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इन 2023-2024। ठीक है, इन 2023-24। ठीक है, कि 2023-24 में जो हिमाचल सरकार की जो स्कीमें रही हैं फॉर द रूरल डेवलपमेंट के लिए, वो क्या क्या यहाँ पे रही हैं। तो देखो, स्कीम्स बड़ी ज़्यादा हैं, मतलब 7-8 स्कीमें हम आज डिस्कस करेंगे। 7-8 नहीं, मतलब 4-5 जो इस बार हाईलाइटेड रही हैं, मेजर सारी की सारी स्कीमें देखेंगे जो भी हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती हैं। और कल के सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि बाकी जो हमारे एग्जाम पे अक्सर ही यहाँ पर स्कीमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो देखो हिमाचल प्रदेश क्या करता है। हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है हैज़ इम्प्लीमेंटेड वेरियस वेलफेयर स्कीम्स टू प्रमोट द रूरल डेवलपमेंट एंड इंप्रूव द इक्वालिटी ऑफ द लाइफ इन द रूरल एरिया। की हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हैज़ इम्प्लीमेंटेड अभी तक वेरियस स्कीम इम्प्लीमेंट यहाँ पर की है फॉर द लोकल गवर्नेंस या तो फॉर द लोकल सिटीजन एंड होलिस्टिकल इंप्रूवमेंट ऑफ द आपके पास क्या रूरल एरियाज। ठीक है, कि एक हॉलिस्टिक है पूरे तरीके से, जो हमारे पास जो रूरल एरिया होते हैं उसको किस तरीके से हम क्या करें, इम्प्रूव करें एंड ऑल्सो इम्प्रूव्ड इट्स इक्वालिटी। ठीक है, कि इनकी जो क्वालिटी है वो किस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकें, बढ़ा सकें। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप इतना सा लिख दो कि हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है हैज इम्प्लीमेंटेड द वेरियस स्कीम्स। ठीक है, कि वेरियस वेलफेयर स्कीम यहाँ पर इंप्लीमेंट की है तो किसके लिए, टू प्रमोट द रूरल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द रूरल एरियाज। की उनकी क्या करने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है रूरल एरिया में वो भी क्या किया जाए, यहाँ पर इंप्रूव यहाँ पर की जाए। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो इस बार हाईलाइटेड स्कीम रही थी वो रही थी भेड़ बकरी पालक योजना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भेड़ बकरी पालक योजना, और एग्जाम पे पूछी जा सकती है कि बताओ इसके बारे में 1-2 लाइनें यहाँ पर लिख के बताओ। 2 मार्क्स का बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ये स्कीम से क्वेश्चन बनते हैं या तो 2 मार्क्स या तो 4 मार्क्स के। इतनी बड़ी तो स्कीम कोई होगी नहीं। ठीक है, तो जो हमारे पास मेजर जो पॉइंट होता है स्कीम का, हम वही यहाँ पर देखेंगे। तो भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना हमने यहाँ पर देखनी है। ठीक है, इस भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना में क्या कहा गया था, इसमें क्या करेंगे, प्रोवाइड एफएमडी वैक्सीन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर याद रख लेना, प्रोवाइड एफएमसी वैक्सीन टू शीप एंड गुड्स। ठीक है, मेजर बात यहाँ पर ये थी। उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं टू प्रमोट द रूरल एरियाज। ठीक है, प्रमोट द आपके पास रूरल कल्चर। इस तरीके से यहाँ पर 2-3 बातें यहाँ पर लिख सकते हो। तीसरा आप ये रख सकते हो, प्रमोट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रूरल एरियाज। तो एक ही लाइन से आप 3-4, एक ही स्कीम से 3-4 लाइनें आप बना दो। बट इसका मेजर पॉइंट सबसे पहले लिख दो कि ये क्या करेगा, प्रोवाइड द एफएमडी वैक्सीन टू शीप्स, है ना, टू शीप्स एंड गॉड्स। जो भेड़ और बकरियां होती हैं उनको एफएमडी वैक्सीन ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और साथ साथ में देखो, इसी से ही बना दो कि इट बेटर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रूरल एरियाज। ठीक है, इट हेल्प्स द फार्मर्स। इस तरीके से 3-4 लाइनें बना लो, तो दैट इज नॉट कि वो आराम से बन सकती हैं। ठीक है, तो मेजर कंसर्न इज द मेजर पॉइंट, कि है क्या ये मेजर पॉइंट, भेड़ ना, एक तो पहले स्कीम का नाम यहाँ पर याद होना चाहिए। अगर प्री में है तब तो देखो नाम सामने पड़ा रहेगा, बट अगर मेंस का है तो मेंस में आपको याद होना चाहिए। तो मेंस में पूरा नाम याद रख लो, भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना, जिसमें क्या किया जाता है, किसके लिए है, प्रोवाइड एफएमडी वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है टू गॉड्स एंड शिप्स। ठीक है, कि भेड़ और बकरियों को क्या यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, एफएमडी वैक्सीन यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखना है ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी स्कीम के बारे में। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम रही थी। ठीक है, नाम है क्या, मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, ये कोई छात्रों के लिए नहीं थी, मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना। ये कोई छात्र के लिए नहीं है, या आप सोचो कि छात्रवृत्ति है तो छात्रों के लिए है, नहीं, मतलब स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है,
तो ये स्टूडेंट्स ना ही छात्र, स्टूडेंट मतलब हिंदी में छात्र जिसको कहते हैं, तो ये कोई स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। देखो मुख्यमंत्री हरित जो विकास प्रोत्साहन योजना है फॉर द ग्रीन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द हिमाचल प्रदेश, ठीक है, या फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट की हिमाचल प्रदेश में जो रूरल पॉपुलेशन है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पर देखी जाए। एंड फॉर द ग्रीन, ग्रीन याद रख लेना, हिमाचल प्रदेश हैज सेट अप द टारगेट टू अचीव द ग्रीन एनर्जी, टू अचीव द ग्रीन स्टेट इन 2000 इन मार्च 31 2026, मार्च 31 2026 तक, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये निर्णय लिया हुआ है कि हम क्या बनकर बताएंगे, हम क्या बनकर बताएंगे, ग्रीन स्टेट बनकर बताएंगे। मतलब ग्रीन स्टेट का मतलब हुआ क्या कि किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट को हम इफेक्ट नहीं करेंगे, इन्वायरमेंट में हम किसी भी प्रकार की हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंसेस को नहीं रिलीज करेंगे। अगर रिलीज करेंगे भी तो उतना हम नेट जीरो कार्बन एमिशन के तहत उसको क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। नेट जीरो कार्बन एमिशन आई होप सबको पता होगा कि जितना आप कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हो उतना क्या कर देता है वो आपके पास खत्म कर देते हैं यहाँ के जंगल या पेड़ पौधे। तो मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना है क्या, फॉर द ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज इन द हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में जो रूरल एरिया है उसकी ऑल ओवर डेवलपमेंट यहाँ पे की जाए। और किस स्कीम के अंडर, नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना। थर्ड वन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपना विद्यालय मेरा सम्मान, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड ये स्कीम रही थी इस बार के बजट में, ठीक है। नाम क्या है, अपना विद्यालय, याद रखना 2 विद्यालय इसमें, ठीक है, अपना विद्यालय और मेरा सम्मान। इसमें होगा क्या, फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन, इसमें क्या किया जाएगा, बेटर कोऑर्डिनेशन किया जाएगा बिटवीन द स्कूल एंड सोसाइटी टू इंक्रीज द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। मतलब स्कूल की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए या रूरल एरियाज में जो स्कूल होते हैं उनकी एबिलिटी को और इन्हांस करने के लिए लोकल बॉडीज़ के साथ जोड़ा जाए, कुछ बाहर के टीचर यहाँ पर आ सकें और एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, एक गेस्ट फैकल्टी आ सके, या वहाँ की कम्युनिटी के साथ जुड़कर वहाँ की कम्युनिटी या कल्चर के बारे में लोगों को क्या किया जाए, अवेयर, मतलब स्टूडेंट्स को यहाँ पर अवेयर किया जाए। तो अपना विद्यालय मेरा सम्मान, ये स्कीम है क्या, फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्कूल्स एंड सोसाइटी, ठीक है, स्कूल और सोसाइटी के बीच में क्या करने के लिए, एक बेटर कोऑर्डिनेशन यहाँ पर एस्टैब्लिश करने के लिए, ताकि इंक्रीज की जा सके कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन कहाँ पे, स्कूल्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम्स अब जो हम 2 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको ये एलाइड के मेंस में दिखेंगी स्कीम, ठीक है, या तो 2 मार्क्स की दिखेंगी या तो 4 मार्क्स की दिखेंगी, ठीक है। ये स्कीम है क्या, देखो मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना 2 बातें याद रख लो इससे, ठीक है, बाकी 2 पॉइंट्स अपने आप से बना लेना, ठीक है, कि इट इम्प्रूव्स द रूरल एरियाज, ठीक है, इट एम्पलीफाई द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रूरल एरियाज, ठीक है। तो 2-3 बातें आप यहाँ पर बना सकते हो, बट स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट्स आपने ये याद रखने हैं। मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना क्या प्रोवाइड करता है, फ्री मेडिकल फैसिलिटी टू ओल्ड एज पर्सन्स, ठीक है, टू ओल्ड एज सिटीजन्स, ठीक है, प्रोवाइड करता है फ्री मेडिकल फैसिलिटीज टू ओल्ड एज पर्सन अबव देन 70 ईयर्स। जो 70 साल से ज्यादा जिनकी उम्र हो चुकी है उनको क्या करता है, ये फ्री मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करता है। बट बी पॉइंट यहाँ पर लिख लेना, दूसरा पॉइंट, ठीक है, दोज हु आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ इनकम टैक्स, जो किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स ना भरते हो उनको क्या दी जाएगी, 70 साल से ऊपर जो भी हमारे पास पर्सन होगा, ओल्ड एज होगा, उसको क्या दी जाएगी, फ्री मेडिकल फैसिलिटी। बट कंडीशन है क्या, कंडीशन यही है कि किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स वो ना भरता हो, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने ए पॉइंट यहाँ पर बता दिया, फ्री मेडिकल फैसिलिटी फॉर द ओल्ड एज, ठीक है, एज क्राइटेरिया अबव देन 70 ईयर्स, ठीक है। और तीसरी बात मैंने यहाँ पर क्या बता दी, लिमिटेशन है क्या, इसकी लिमिटेशन लिख दो कि लिमिटेशन है क्या, दोज हु आर नॉट पेइंग एनी काइंड ऑफ द इनकम टैक्स, ठीक है, कि जो किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स ना भरता हो।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, ठीक है। देखो मुख्यमंत्री सुख, देखो आरोग्य मतलब हेल्थ और शिक्षा मतलब एजुकेशन। सुख शिक्षा योजना के बारे में क्या कहा गया मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के बारे में, देखो स्पेशली फॉर द ऑर्फन चाइल्ड एंड द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये स्पेशली है किसके लिए? ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए एंड, ठीक है, ऑर्फन चिल्ड्रन जो आपके पास जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं उनके लिए, एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये कुछ ऐसी कंडीशंस कई बार हो जाती हैं कि वो अपना मतलब एजुकेशन का खर्चा यहाँ पर नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की गई कांग्रेस सरकार के द्वारा 2024 में, बजट में ये बातें हुई थी, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? बिल प्रोवाइडेड, ठीक है। पहली बात ए पॉइंट यहाँ पे याद रख लो, फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, ठीक है, टू ऑर्फन चिल्ड्रन, ऑर्फन चिल्ड्रन एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। पहली बात तो ये। और दूसरा बी पॉइंट, प्रोवाइड, साथ साथ में हिमाचल गवर्नमेंट प्रोवाइड 4,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है, 4,000 रुपये प्रोवाइड करेगी पर मंथ टिल द एज ऑफ 27, ठीक है। जब तक 27 साल का, मतलब ये भी आपके पास 27 साल तक है कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी हिमाचल गवर्नमेंट टू ऑर्फन चिल्ड्रन एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टिल द एज ऑफ 27, एंड द सेकंड वन इज अ प्रोवाइड 4,000 रुपीज पर मंथ इंसेंटिव, ठीक है, फॉर द ऑर्फन चाइल्ड एंड द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टिल द एज ऑफ द 27। दोनों 27 साल तक ये क्या है? क्राइटेरिया है हिमाचल प्रदेश सुख शिक्षा योजना के बारे में। और मुख्यमंत्री सुख आरोग्य की योजना मैंने आपको ये बता दी, आरोग्य एजुकेशन से, और सुख शिक्षा योजना मैंने आपको यहाँ पर बता दी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और स्कीम के बारे में, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्कीम है। मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना, ये 2023 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? इंसेंटिव दिया जाता है, ठीक है, 3 लाख, ठीक है, 3 लाख रुपीज फॉर विडो वुमेन, फॉर विडो वुमेन एंड डेस्टिट्यूट या सिंगल वुमेन, और सिंगल वुमेन, ठीक है। 3 लाख रुपए प्रोवाइड किया जाता है किसके लिए? टू डेस्टिट्यूट वुमेन और विडो वुमेन। दूसरे याद रख लेना, इसमें कंडीशन है क्या? ठीक है, कंडीशन ये है, इसमें 3 लाख रुपए प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। किसके लिए दिया जाता है 3 लाख रुपया? विडो को और सिंगल वुमेन को घर बनाने के लिए। तीसरी बात आपने याद रख लेनी है, यहाँ पर तीसरा पॉइंट है क्या? along with बेसिक एमिनिटीज, ठीक है, along with बेसिक एमिनिटीज कि साथ साथ में कुछ और एमिनिटीज भी दी जाती हैं, जैसे पानी का कनेक्शन हो गया, बिजली का कनेक्शन हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर क्या की जाती हैं, कुछ बेसिक यहाँ पर चीजें यहाँ पर दी जाती हैं किस स्कीम के अंडर? ठीक है, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत। तो 2-3 लाइंस मैंने आपको यहाँ पर बता दी, 2-3 आप और देख लेना, ठीक है। टाइम वगैरह इसका मत याद रखना, ठीक है। टाइम अगर 2024 का बजट में देखा हुआ है तो उनका टाइम देख लेना, नहीं तो पुरानी स्कीमों के बहुत ज़्यादा ही स्कीमें हैं, ठीक है। इतने टाइम याद रखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहेगा, और दैट इज़ परप्लेक्सिंग थिंग्स टू लर्न, ठीक है, कि ये बड़ा ही ज़्यादा ना परप्लेक्स सा रहेगा कि याद करने का, कि पजल होते रहेंगे। थेन उसके बाद हमारे पास शगुन योजना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ए पॉइंट लिख लेना शगुन योजना का। 31,000 इंसेंटिव्स, 31,000 इंसेंटिव प्रोवाइड टू बीपीएल फैमिली फॉर गर्ल्स मैरिज, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? 31,000 रुपया प्रोवाइड किया जाता है बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द गर्ल्स फैमिली की, फॉर द गर्ल्स मैरिज की, लड़की की शादी के लिए 31,000 रुपये दिया जाता है। बट याद रख लेना इसका बी पॉइंट, ठीक है, ओनली फॉर बीपीएल फैमिलीज, ठीक है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो नीचे आते हैं, ओनली फॉर दी बीपीएल फैमिलीज, ठीक है, ओनली फॉर द बीपीएल फैमिलीज। जो बीपीएल फैमिलीज में है उन्हीं को ही ये पैसा दिया जाता है 31,000 रुपया। और याद रख लेना
या तो ये किसी लड़की को दे दिया जाता है अगर उसके पेरेंट्स नहीं है, या तो गार्जियंस को यहाँ पर ये प्रोवाइड कर दिया जाता है। और साथ साथ में एज क्या होनी चाहिए, एज अभी तो लड़कियों की जो शादी की जो एज है हिमाचल में वो कितनी हो गई है 21, तो 21 साल से ज़्यादा ही यहाँ पर ये दी जाती है, ठीक है। तो ये था देखो सेशन कि हमने जो आज का टॉपिक पढ़ा। अब साथ में देखो मैं आपको एक और रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ पर आज का टॉपिक के साथ साथ। देखो आपने जैसे स्कीम्स के बारे में देखा, तो इसी तरीके से हम ना कुछ एक टॉपिक याद कर लेते हैं जो पिछला हमने देखा हुआ है, या इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि एग्जाम पे हमारे लिए ये बने, ठीक है। तो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, धामी, ठीक है, धामी रियासती प्रजामंडल के बारे में, या धामिंग फायरिंग ट्रेजेडी के बारे में ही देख लेते हैं, ठीक है। धामिंग फायरिंग ट्रेजेडी के बारे में ही देख लेते हैं। इसी से ही सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, धामिंग फायरिंग ट्रेजेडी या धामी गोली कांड के इसके साथ में, ठीक है। तो आप सभी को ही पता है, देखो होता क्या है इन 1937 हेडिंग में आप देख लो कि 1937 में क्या होता है, धामी प्रेम प्रचारणी सभा, धामी प्रेम प्रचारणी सभा was established, ठीक है, was established by the local citizens, by the local citizens, ठीक है, by the local citizens of धामी रियासत, धामी रियासत नियर शिमला। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन इसको इस्टेब्लिश करते हैं धामी के जो लोग होते हैं, और इसको क्या नाम दिया जाता है, धामी रियासती प्रजामंडल क्या दिया जाता है, इसको यहाँ पर नाम दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता क्या है इन 1939 में, ठीक है, इन 1939 में DPRM, ठीक है, DPRM मतलब धामी जो प्रेम प्रचारणी, जो आपके पास धामी प्रेम प्रचारणी जो सभा होती है, ठीक है, धामी प्रेम प्रचारणी मंडल जो होता है, ठीक है, धीरे धामी प्रेम प्रचारणी मंडल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है धामी रियासती प्रजामंडल, कन्वर्टेड टू धामी रियासती प्रजामंडल, ठीक है। धामी रियासती प्रजामंडल में क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो धामी प्रेम प्रचारणी सभा कन्वर्टेड टू द धामी क्या धामी प्रजामंडल के नाम से ये चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इनकी कुछ सम डिमांड्स अगेंस्ट दी राणा ऑफ, सम डिमांड्स ऑफ दी धामी रियासती प्रजामंडल, ठीक है, इनकी कुछ डिमांड्स होती हैं ऑफ धामी रियासती प्रजामंडल की, जिसमें से पहली जो डिमांड होती है इनकी, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कुछ डिमांड्स करती हैं राजा से, और इनकी जो डिमांड होती है मतलब जो धामी का जो राजा होता है उनसे कुछ डिमांड्स करती हैं। ये डिमांड्स क्या करती हैं, पहले तो क्या किया जाए, रिकॉग्नाइज्ड किया जाए, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड कर दिया जाए, रिकॉग्नाइज कर दिया जाए धामी रियासती प्रजामंडल को, धामी रियासती प्रजामंडल को। दूसरी बात 50% टैक्स को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए, ठीक है, ऑन लैंड रेंट, ठीक है, जो जमीनी जो भूमि ली जाती थी उसमें। तीसरी बात क्या की जाए, अबॉलिश्ड बेगार कस्टम, ठीक है, अबॉलिश्ड बेगार कस्टम। बेगार कस्टम मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि बेगार कस्टम क्या था शिमला हिल एरियाज में, ठीक है। तो बेगार कस्टम को यहाँ पर क्या किया जाए, खत्म किया जाए, ठीक है। और साथ में यहाँ पर क्या होती है, सिविल राइट्स, ठीक है, डिमांडेड द सिविल राइट्स, यहाँ पर डिमांड करते हैं, डिमांडेड द सिविल राइट्स, ठीक है, कि सिविल राइट्स या प्रोवाइडेड सिविल राइट्स, ठीक है, कि क्या प्रोवाइड किया, प्रोवाइड सिविल राइट्स, की प्रोवाइड किए जाएं क्या, सिविल राइट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएं, ठीक है। होता क्या है, धामी जो राणा ऑफ धामी होता है उसका नाम क्या होता है, दिलीप करके, ठीक है, दिलीप सिंह, दिलीप सिंह जो हमारे पास क्या होता है, राणा ऑफ धामी, ठीक है, राणा ऑफ धामी क्या कर देता है, डिनाइड ऑल द डिमांड्स, ठीक है, ऑल द डिमांड्स, ये सारी की सारी डिमांड्स को क्या कर देता है, डिनाई कर देता है। और इसके बदले क्या किया जाता है, धामी प्रजामंडल, ठीक है, धामी जो रियासती जो प्रजामंडल होती है वो है ना, धामी रियासती प्रजामंडल क्या करती है आपके पास, ऑर्गेनाइज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी, ऑर्गेनाइज्ड दी प्रोटेस्ट, ठीक है, ऑर्गेनाइज करती है प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी दिलीप या राणा ऑफ धामी, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करती है। और उसके बदले होता क्या है, यहाँ पर कुछ आपस में कैओटिक कंडीशन यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। और नियर घनाटी के पास, नियर घनाटी के पास क्या किया जाता है, फियर्ड जो राणा होता है, फियर्ड राणा जो ये डर रहा होता है कि कहीं ये प्रोटेस्ट मेरे घर पे आकर मेरे को ना मार दे, तो क्या कर देता है, फियर्ड राणा ऑर्डर्ड टू शूट, ठीक है,
ये ऑर्डर कर देता है क्या करने के लिए, शूट करने के लिए, गोली चलाने के लिए। ऑन 16th ऑफ जुलाई, ऑन 16th ऑफ जुलाई 1939, ठीक है। 2 पर्सन वर डेड, ठीक है, 2 पर्सन, ठीक है, वर डेड एंड मैनी अदर इंजर्ड, एंड मैनी अदर इंजर्ड, ठीक है। 2 बंदों की यहाँ पर डेथ होती है और बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर क्या होते हैं, इंजर्ड होते हैं, ठीक है। और तीसरी बात यहाँ पर, द फेमस लीडर ऑफ दिस मूवमेंट वाज, ठीक है, भागमल सोठा, भागमल सोठा, ठीक है। फेमस लीडर ऑफ दिस मूवमेंट वाज भागमल सोठा। ये क्या कर लेते हैं, दे अरेस्टेड, ठीक है, या राणा ऑफ धामी अरेस्टेड द भागमल सोठा, भागमल सोठा एंड सेंट टू अंबाला जेल, ठीक है, एंड सेंट टू अंबाला जेल, ठीक है। इसको कहां पर भेज दिया जाता है, अंबाला जेल में यहाँ पर इसको भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मूवमेंट को यहाँ पर सप्रेस किया जाता है और ये सारे के सारे लीडर्स को यहाँ पर अरेस्ट करते हैं, ठीक है, भागमल सोठा वगैरह को, जो फेमस लीडर रहे थे। तो ये था आज का सेशन, ठीक है। हमने आज के सेशन में 2 बातें यहाँ पर की, ठीक है। एक साथ में हमने देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया और साथ साथ में धामी के बारे में यहाँ पर हमने देखा कि धामी फायरिंग ट्रेजेडी जो 16 जुलाई 1939 को हुआ था, किस तरीके से यहाँ पर जो डरा हुआ राणा था दिलीप सिंह गोलियाँ चलवाता है, यहाँ पर 2 लोगों की यहाँ पर डेथ होती है, ठीक है। और ये जो हमारे पास मेन लीडर जो होते हैं भागमल सोठा, ये भी क्या करते हैं, अरेस्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा मूवमेंट क्या कहलाया था, धामी फायरिंग ट्रेजेडी या तो धामी गोली कांड के नाम से ये कहलाया था। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।